बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के लिए एक और नादिर मौका हाथ आ गया। आज स्कॉटलैंड के खिलाफ नई तारीख रकम कर सकते हैं। वो 49 रन बनाकर T20 इंटरनेशनल में रवां साल के दौरान 1000 रन बनाने वाले दुनिया के अव्वलीन बल्लेबाज बन जाएंगे। जी हां, आपको अपडेट करते चलें। पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के लिए एक और नादिर मौका हाथ आ गया है। आज स्कॉटलैंड के खिलाफ नई तारीख रकम कर सकते हैं। चौकों छक्कों की बरसात, रन्स के अंबार। 2021 विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के लिए यादगार साल रहा। तीनों फॉर्मेट में उनका बल्ला खूब रन्स उगल रहा है। T20 में दाएं हाथ के बल्लेबाज ने तो चौकों छक्कों की बरसात कर दी है। क्रिकेट के मुख्तसर तरीन इंटरनेशनल फॉर्मेट में 29 साल रिजवान ने कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे नंबर पर फाइज रिजवान ने ये कारनामा रवां साल 31 जुलाई को वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में अंजाम दिया। इस मुकाबले में रिजवान ने महज 14 इनिंग्स 46 रन की इनिंग्स के दौरान T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम। मोहम्मद रिजवान ने रवां साल 18 इनिंग्स में 95 की औसत से 951 रन बनाए, जिनमें से 1 सेंचुरी और 9 निस सेंचुरियां शामिल हैं। उन्हें 1000 रन मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 49 रन दरकार हैं। अगर आज मोहम्मद रिजवान स्कॉटलैंड के खिलाफ ये कारनामा अंजाम देने में कामयाब हुए तो वो ये एजाज हासिल करने वाले दुनिया के अव्वलीन बैट्समैन बन जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान और डीजी खान डिवीजन में जेलों के कैदियों को मैचेस दिखाने का खसूसी इंतजाम किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान और डीजी खान डिवीजन में जेलों के कैदियों को भी मैचेस दिखाने का खसूसी इंतजाम किया गया है। ये मनाज़िर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ डिवीजन्स के कैदी हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। CM पंजाब उस्मान गुजार की हिदायत पर मुल्तान और डीजी खान डिवीजन्स में जेलों के कैदियों को मैचेस दिखाने का खसूसी एहतमाम किया गया है। T20 वर्ल्ड कप जारी है, ऐसे में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का आज मैच है। कैदी इस वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के मैच से। और आपको ये भी बताते चलें, ये मैच जो है सेमीफाइनल में पाकिस्तान ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। स्कॉटलैंड के साथ आज मैच है और ये एक महज रस्मी मैच है। जेल के कैदियों में भी T20 मैचेस से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर जेलों में इंतजाम किए गए हैं। जेल हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। कैदियों ने अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच देखा है। मुल्तान और डीजी खान में तमाम मैचेस दिखाए गए हैं। तमाम कैदी आज पाकिस्तान। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान और डीजी खान डिवीजन में जेलों के कैदियों को मैचेस दिखाने का खसूसी इंतजाम किया गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर यह फैसला किया गया है। जेलों में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मनाज़िर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैदी किस तरह से बैठकर LED पे ये मैच देखने के लिए काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कैदियों ने अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच देखा है। जेल हुकाम का ऐसा कहना है। मुल्तान और डीजी खान में तमाम मैच दिखाए जाएंगे। तमाम कैदी आज पाकिस्तान की भरपूर फतह के लिए पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। जेलों के कैदी भी T20 मैचेस से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे हैं। जेल हुकाम की जानिब से बताया गया है कि CM पंजाब की हिदायत पर हमने तमाम मैचेस जो वर्ल्ड कप में हुए हैं वो दिखाए हैं। और आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच था जो कि न्यूजीलैंड ने 19वें ओवर में रन चेज कर लिया था और यूं न्यूजीलैंड जो है वो आगे पहुंच गया। अफगानिस्तान जो था वो हार गया उस मैच में। इस मैच के बाद जो भारत है उसने अपनी टिकट कटा ली है वापस भारत जाने के लिए। की महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। नवंबर में पेट्रोल 8 रुपए, LPG 10 रुपए, बिजली 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। मजीद क्या कुछ महंगा हुआ है, देखिए इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। तूफान, अवाम परेशान। नवंबर में पेट्रोल, LPG, अशिया खुर्दोनोश समेत अवाम को 440 वोल्ट का झटका भी दिया गया। पेट्रोल 8 रुपए, LPG 10 रुपए, बिजली 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी हुई, जबकि चीनी भी 150 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। चीनी देखो, पेट्रोल देखो, कितना महंगा की खड़ा है। गरीब बंदा एक टाइम से रोटी होके खा सकता है कि तू बारह पाल इतनी महंगाई हो तो बिजली का तूफान तोड़ी बैठा है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत रिलीफ की बातें करती थी लेकिन महंगाई दे दी। अभी हमारी सैलरी 10,000 है और ये 10,000 घर का बिल आ गया, बाकी हम खाएं कहाँ से? ये तो हुकूमत को दे देना सारे के सारे पैसे। शहरियों का मजीद कहना था कि गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। हुकूमत को अब खामोशी से इस्तीफा दे देना चाहिए, यही आवाम के लिए बड़ा रिलीफ होगा। कैमरामैन अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान।
बहावलपुर भी शुगर फ्री हो गया। मार्केट से चीनी गायब, मीठे की तलाश में शहरी रुल गए। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान शुगर फ्री हो गया। स्टोरों और करियाना शॉप्स पर चीनी ना मिलने पर शहरी फट पड़े। कहते हैं चीनी ओपन मार्केट में 145 से 150 रुपए में खरीद रहे थे, अब तो वो भी नहीं मिल रही। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। चीनी अब वो माफिया कहाँ गए? अब माफिया तो वजीर आज़म की झोली में बैठे हैं, उन्हीं के है ना जिसको माफिया कहता था, तो उनसे चीनी निकलवा ले। क्यों चीनी मतलब नहीं मिल रही? ये हुकूमत की नाहली है, इदारों की नाहली है। शहरी कहते हैं कि आमदन वही है मगर खर्चों ने तारीख रकम कर दी है। तब्दीली सरकार ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। महंगाई से बहुत मुतासर हो रहा है। चीनी जो पहले मिल रही थी 150, पाकिस्तानी चीनी तो बिल्कुल ही नापैद हो गई है स्टोरों से। इम्पोर्टेड मिल रही है जिसमें मिठास बहुत कम है, वो भी 1 किलो से ज्यादा नहीं दे रहे। शहरियों ने इंतजामिया से महंगाई के सुनामी को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। बहावलपुर भी शुगर फ्री हो गया है। मार्केट से चीनी गायब, मीठे की तलाश में शहरी रुल गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर की मार्केटों से चीनी गायब, शहर में कहीं दस्तयाब नहीं। शहरी चीनी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। दुकान से चीनी गिनन के आए हैं, चीनी ना कोल है क्या ना मोटी है ना बरीक है। हुकूमत इतनी नायाब गाड़ी थी, वञो किडे कहने पासे वञो। एकदम महंगाई थी कि ये इतनी, उनके अलावा दुकानें तो नहीं मिलती। मार्केट में चीनी दस्तयाब नहीं, अगर कहीं से मिल भी रही है तो उसकी कीमत 160 रुपए से जायद है। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। एक तो महंगाई इतनी हो गई है, दूसरा चीनी जो है वो स्टोरों में मिल नहीं रही। 2 घंटों से जो है ना बच्चों के दूध के लिए जो है ना वो चीनी ढूंढ रहे हैं, चीनी नहीं मिल रही। और जहां मिल रही है वहां 160-170 रुपए के हिसाब से मिल रही है। गवर्नमेंट ने 90 रुपए का रेट दिया है और 90 रुपए के हिसाब से तो दुकानों पे है ही नहीं। चीनी मार्केटों से गायब कर दी गई। शहरियों ने जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। चिश्तिया में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई से अवाम काफी परेशान है। चीनी और घी के रेट बढ़ने से बेकरी मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। बिस्किट, ब्रेड, केक और रस भी महंगे हो गए। चिश्तिया में बेकरियों पर बिस्किट 550 से बढ़कर 600 रुपए किलो, रस 360 रुपए से बढ़कर 400 रुपए किलो और ब्रेड 110 रुपए से बढ़कर 120 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई से अवाम की कमर टूट गई। हुकूमत को गरीब अवाम का कोई ख्याल नहीं। दुकानदारों का कहना है कि घी चीनी के रेट रोज बढ़ते हैं, मजबूरन रेट में इजाफा करना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई को कंट्रोल करे ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। ईदी खान के कबाली इलाकों में बढ़ती हुई महंगाई से गरीबों का जीना मुश्किल हो गया। आटा, चीनी, दालें, घी खरीदने की अब गरीब में सकत नहीं रही। कबाली अवाम का कहना है कि इमरान खान ने सब्ज बाग दिखाकर उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। शहरियों का कहना है कि आए रोज बढ़ती हुई महंगाई की वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। कबायली इलाकों में 500 रुपए में दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर तबका अब 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। आटा, चीनी, दालें और घी के रेट सुनकर गरीब हैरान रह जाते हैं। गरीब कबायली लोगों का कहना है कि इमरान खान ने अब आटा, चीनी, दालें, घी सस्ता करना मांग रहे हैं। PTI की हुकूमत अब इन्हें बस 1 वक्त की रोटी मुयस्सर कर दे। इमरान खान ने महंगाई करके गरीब से जीने का हक भी छीन लिया है। महंगाई की शदीद लहर, काश्तकार तबका भी मुतासिर हो गया। फी एकड़ अखराजात में 12,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। कासिम अली शेख की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक, किसान तबका की मुश्किलात बढ़ गई। सिर्फ डीजल महंगा होने से फी एकड़ अखराजात में 4,000 रुपए का इजाफा हुआ। डीजल ਵਧਣ जी बड़ा प्रेशर पिया जिम्मेदार ते DAP वध गई, डीजल वध गया, इनदे नाल सानू बड़ी दुश्वारी है। किसानों का कहना था कि खाद, बिजली, स्प्रे और डीजल को मिलाकर फी एकड़ अखराजात में मजीद 12,000 रुपए का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से फसल काश्त करना मुश्किल हो गया। डीजल जिन्ना हुण महंगा हो गया, अगे 400 ना किला वह जाता, हुण 600-700 ना जी किला नहीं बनता। घ्यो 500 किलो हो गया जी, इन्नी महंगाई वध गई है जी। बी खाद ते असर पैंदा जी बड़ा घना। महंगाई की नई लहर ने तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया। किसान दोस्ती का दावा करने वाली हुकूमत ने काश्तकारों को कहीं का नहीं छोड़ा। गंदुम का जेर काश्त रकबा कम होने का खदशा। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रूही, बावरनगर। महंगाई का तूफान, कौम परेशान। गरीब की सवारी साइकिल भी महंगी हो गई। 10,000 वाली साइकिल 16,000 की हो गई है। हुकूमत ने बच्चों की खुशियां भी छीन ली। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए।
महंगाई की शदीद लहर ने गरीब की सवारी साइकिल को भी अपनी लपेट में ले लिया है। अलीपुर में 10,000 रुपए में मिलने वाली साइकिल 16,000 रुपए की हो गई। बच्चों की साइकिल भी महंगी कर दी गई है। 3,000 रुपए वाली साइकिल 5,000 और 7,000 वाली 10,000 रुपए की हो गई। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद साइकिल खरीदने के बारे में सोच ही रहे थे कि कीमतें बढ़ गईं। अब सोच रहे हैं कि अपनी साइकिल खरीदें या फिर बच्चों के लिए खरीदें। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे। मैं बच्चों के लिए साइकिल लेने के लिए आया था, तो पहले जो 7,000 रुपए की साइकिल थी तो अब मिल रही है वो 10,000 रुपए की। अब हम खुद परेशान हैं कि हम अपने लिए साइकिल लें कि बच्चों के लिए लें। कहरोड़ पक्का में भी साइकिल की कीमत बढ़ गई। साइकिल की कीमत में 4 से 5,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना था कि अब बच्चों की फरमाइश पूरी नहीं कर सकते। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने की अपील करते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक इस टाइम जो रेट जो है ना, आए दिन एक नया जो है ना रुख अख्तियार कर रहे हैं। हाथों हाथ कीमत में फ़र्क पड़ गया है और हम हर रोज़ जो है ना एक नए जो है ना मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तब्दीली सरकार ने बच्चों से भी खुशियां छीन ली। बच्चों की साइकिल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। चिश्तिया में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मस्तूई महंगाई करने वालों के गिरद घेरा तंग कर दिया गया। स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर चिश्तिया इंतजामिया का 2 गोदामों पर छापा। 2,850 थैले ज़ख़ीरा शुदा चीनी बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल की सरबराही में इंतजामिया ने ज़ख़ीरा की जाने वाली चीनी को अपनी तहवील में लेकर दोनों गोदामों को सील कर दिया और कार्रवाई शुरू कर दी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने चीनी को महंगे दामों फरोख्त करने के लिए छुपाया हुआ था। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ होंगी। पकड़ी जाने वाली ज़ख़ीरा शुदा चीनी की कीमत करोड़ों रुपए है। असिस्टेंट कमिश्नर चीनी माफिया के खिलाफ इन एक्शन है। गोदामों में ज़ख़ीरा 1500 चीनी के कट्टू सरकारी निर्ख पर दुकानदारों के हवाले कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ मकामात पर ज़ख़ीरा की गई चीनी दुकानदारों को फरोख्त कर दी है। गुज़श्ता रोज़ 1500 गट्टू बरामद करके गोदाम सील कर दिया गया। आज बरामद की गई चीनी सरकारी निर्ख पर दुकानों को फरोख्त करनी थी, जबकि चक 148 में महंगी चीनी फरोख्त करने पर 2 दुकानों को भी सील कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि मसनूई किल्लत पैदा करने और महंगी चीनी फरोख्त करने वालों को कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। बहावलपुर में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म हो गए। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी नईम सादिक ने 500 थैले ज़ख़ीरा की गई चीनी बरामद कर ली। बहावलपुर में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी नईम सादिक ने गल्ला मंडी पर छापा मारा। इस दौरान जफर कमीशन शॉप और आम दुकानदार के पास से 500 थैले ज़ख़ीरा की गई चीनी बरामद कर ली गई। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर जफर कमीशन शॉप और गरीगंज बाजार में मौजूद दुकान को सील कर दिया गया। रंगपुर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयां। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और दुकानदारों को जुर्माने किए गए। ज़ख़ीरा शुदा चीनी जब्त कर ली गई। रंगपुर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इन एक्शन जायद कीमत पर चीनी फरोख्त करने वाले 2 दुकानदारों को 35,000 रुपए से जायद के जुर्माने, जबकि ज़ख़ीरा की गई चीनी सरकारी रेट पर फरोख्त कर दी गई है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तलखा शेख का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग किसी सूरत कबूल नहीं। 2 दुकानदार रेट लिस्ट नुमाया जगह आवेजा करें। उन्होंने कहा कि मुल्की और गैर मुल्की चीनी की कीमत 90 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। जायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। करोड़ लाल ईसन में कटाव मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। वज़ीर आला के नोटिस के बावजूद रिलीफ नहीं दिया गया और ना ही कटाव रोकने के इकदाम किए गए। 11 बस्तियां और फसलें दरियापुर्द हो गई हैं। बस्ती गोदरा के मुतासरीन टेंटों में मौसम की सख्तियां झीलने पर मजबूर हैं। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सिंध ने करोड़ लाल ईसन के नशेबी इलाकों में तबाही मचा दी। घर, फसलें और स्कूल दरियापुर्द, कई मसाजिद भी शहीद, जबकि 11 बस्तियां भी सफाई हस्ती से मिट गई। दरियाई कटाव की वजह से बस्ती गोदरा का भी नामो निशान न रहा। मकीन टेंटों में मौसमी सख्तियां सहने पर मजबूर है। मुतासरीन का कहना था कि वज़ीर आला ने कई बार नोटिस लिया, अभी तक रिलीफ मिला और ना ही कटाव रोकने के इक़दाम किए गए। क्या नुकसान बाल आंदा कोई इमदाद शिमदाद की थी? कोई इमदाद शिमदाद का नहीं, कोई बचा का नहीं, सर्दी है था। मुतासरीन का कहना था कि नुकसान का आज़ाला करके उनके बच्चों का मुस्तकबिल बचाया जाए। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही लैया। दुनियापुर के किसान नहरी पानी चोरी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। लाहौर कराची नेशनल हाईवे पर एहतजाज, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।
मुजाहिरीन का कहना था कि नहरों में पानी न होने की वजह से गंदम की काश्त मुतासिर हो रही है। दुनियापुर के किसान नहरी पानी चोरी के खिलाफ सड़कों पर आगे नेशनल हाईवे बंद कर दी गई। किसान रहनुमा मियां मुमताज हुसैन सुहेरा का कहना था कि गंदम की काश्त का मौसम है, लेकिन महकमा इरिगेशन के आला अफसरान ने 62 जमीनों को नवाजने के लिए राब्ता नहरें बंद कर रखी हैं और 62 जमींदारों की नहरों में पानी छोड़ दिया है। किसानों के एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर राब्ता नहरों में पानी छोड़ने का मुतालबा किया है। बहावलपुर में महकमा ज़राअत और पुलिस थाना सदर की मुश्तरका कार्रवाई 8 लाख रुपए मालियत की जाली डीएपी खाद की 104 बोरियों का स्टोर सील कर दिया गया है। मुलजिम को मुकदमा दर्ज कर लिया गया और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। महकमा ज़राअत जाली खाद और जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ मुतहरिक रहता है। इस हवाले से बहावलपुर में जाली डीएपी खाद की 104 बोरियां पकड़ ली गईं, जिनकी मालियत 8 लाख रुपए से ज़ायद है। जाली खाद असली खाद के थैलों में भरकर फरोख्त की जाती थी। जहांगीरवाला रोड पर कायम मुतलका जाली खाद का स्टोर सील कर दिया गया, जबकि गैंग का सरगना फरार हो गया। रहील नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान में साफ पानी की अदम फ्राहमी, नाकिल ग़िज़ा के इस्तेमाल से शहरी गैस्ट्रो में मुब्तला होने लगे। मुल्तान के अस्पतालों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 162 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान के निस्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 47 मरीज, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 64, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 25 और टाउन अस्पतालों में 26 मरीज लाए गए। डॉक्टर्स का कहना है कि गैस्ट्रो से बचने के लिए खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें और मयारी खानों का इस्तेमाल करें। पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें। कोट चुठा इंसाफ हाउस में पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर सेनेटर ओन अब्बास बप्पी का अपने खिताब में कहना था कि पार्टी ने हमेशा वर्कर्स को इज्जत दी है। पार्टी के वर्कर एमपीए, एमएनए, सेनेटर, वजीर आजम और वजीर आला बने। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में वर्कर्स को टिकट दिए जाएंगे। पीटीआई जनूबी पंजाब के सदर और अब्बास बप्पी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहना था, कड़ीजी खान में वर्कर्स ने जितना प्रोटोकॉल दिया कभी नहीं भूलूंगा। ये वाहिद पार्टी है जिसका लीडर 24 साल मेहनत करके वज़ीर आज़म बना। और अब्बास बप्पी का कहना था कि डीजी खान में जितना फंड इन 3 सालों में आया है उतना तारीख में नहीं मिला। डीजी खान में कार्डियोलॉजी अस्पताल बन रहा है और भी कई प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। वर्कर्स कन्वेंशन में पीटीआई के ज़िले सदर सरदार अहमद अली दरेशक, ज़िले जनरल सेक्रेटरी लतीफ़ पताफी, मलिक इकबाल, साकिब और पीटीआई के सीनियर रहनुमा महर सजाद हुसैन छीना, रक़ैया रमज़ान और दीगर कारकुनान शरीक थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीटीएम बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है। पीटीएम की जमातें फेडरेशन की मुखालफत हैं। तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जो फेडरेशन की हामी है और कौमी सियासी जमात है। मुल्तान में अपने हल्के इंतखाब में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि लॉन्ग मार्च हो या शॉर्ट मार्च, वो घबराने वाले नहीं हैं। पीडीएम एहतजाज और मार्च का शौक पूरा कर ले। माजी की तहरीकों की तरह इस मरतबा भी पीडीएम को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत जरूर पूरी करेगी। असेंबली से बाहर बैठने वाले वक्त का जरूर इंतजार करें। उनका मजीद कहना था कि 2023 के इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी। अभी इलेक्शन का वक्त नहीं है, ना इलेक्शन की तैयारियां शुरू की हैं। खान के कवाली इलाके राखी गांच में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई। थाना राखी गांच पुलिस ने बलोचिस्तान से पंजाब आने वाले ट्रकों से करोड़ों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ लिया। थाना राखी गांच पुलिस के मुताबिक स्मगल नॉन कस्टम पेड सामान फ्रूट के नीचे छुपाकर बलोचिस्तान से पंजाब स्मगल कर रहे थे। नॉन कस्टम पेड सामान में गैर मुल्की सिगरेट, छालिया, गैर मुल्की दूध वगैरह शामिल हैं। कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक ने थाना राखी गांच का दौरा करते हुए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस अफसरान से मीटिंग की और अच्छी कारकर्दगी पर टीम को शाबाश भी दी। कमांडेंट ने स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत भी की है। बढ़ते जराइम की रोकथाम के लिए मुल्तान पुलिस मुतहरिक हो गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी ने पुलिस लाइंस मुल्तान में कैंट डिवीजन और सदर डिवीजन के अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बढ़ते जराइम की रोकथाम के लिए मुल्तान पुलिस एक्टिव हो गई है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी ने पुलिस लाइंस मुल्तान में कैंट डिवीजन और सदर डिवीजन के अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग की है। पुलिस लाइंस में कैंट डिवीजन और सदर डिवीजन के अफसरान से मीटिंग हुई है। एसपी कैंट हसन अफजल, एसपी सदर अहमद समेत एसएचओज ने शिरकत की। डीएसपी कैंट, डीएसपी मुजफ्फराबाद, एएसपी जलालपुर भी शरीक हुए। क्राइम की मौजूदा सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया।
आरपी मुल्तान खुर्रम अली शाह ने अर्जुल रूम का इनेकाद किया। पुलिस मुलाजमीन के सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत की और अहकामात भी जारी किए। आरपीओ मुल्तान खुर्रम अली शाह ने अर्जुल रूम लगाया। इंस्पेक्टर अल्ताफ हुसैन का शोकोज नोटिस और इंस्पेक्टर ताहिर मुश्ताक के 2 शोकोज नोटिस दाखिल दफ्तर कर दिए हैं। एसएचओ कादिरपुरा मोहम्मद इशफाक को 1 साल सर्विस जब्ती की सजा दी गई है, जबकि 6 माह अहम सीट पर तैनात न करने की हिदायत भी की गई है। एसएचओ किरण अख्तर सलाम को केस की कार्रवाई के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई है। सब इंस्पेक्टर फैसल अली को 3 माह सर्विस जब्ती की सजा सुनाई गई है। आस्ताना आलिया सुंदर शरीफ में 6ठा सालाना एक रोज़ा मेडिकल कैंप लगाया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब की सदारत सजादा नशीन दरबार आलिया सुंदर शरीफ लाहौर सैयद मोहम्मद हबीब चिश्ती ने की है। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। आस्ताना आलिया सुंदर शरीफ मुल्तान में 6ठा सालाना एक रोज़ा मेडिकल कैंप लग गया। आंखों, दिल, नाक, कान और गले के माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं। कैंप में सजादा नशीन दरबार आलिया ख्वाजा अहमद मरवी और पीर फारूक अहमद मरवी भी शरीक हुए। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था, बुजुर्गों के आस्ताने खैर का दर्स देते हैं, दुनियावी ओहदे आते जाते रहते हैं। हजरत बहाउद्दीन जकरिया की निस्बत मेरे लिए शर्फ है। आपके और हमारे बुजुर्गों के आस्ताने खैर और मोहब्बत का दर्स देते हैं। हमने हमेशा शर से परहेज की और खैर को तरजीह दी। सजादा नशीन दरबार आलिया सुंदर शरीफ का कहना था, अब तक 100 से जायद बच्चों का ऑपरेशन करा चुके हैं। कैंप में 20 से जायद माहिर और काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारा दीन दूसरों की मदद का दर्स देता है। खल्क़े खुदा की खिदमत, हमारा दीन कुरान मजीद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका हमें इस बात की तालीम देती है कि दूसरों के दुख दर्द का मुदावा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मेडिकल कैंप का तफसीली दौरा भी किया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अली रियाज, मुल्तान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना।